नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फाइनेंशियल योजना। अमेरिका में एक के बाद एक बड़ा बैंक कोलैप्स करते जा रहा है। पिछले एक महीने में अमेरिका के 3 सबसे बड़े बैंक फेल हो जाते हैं और अब इसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते में इंडियन स्टॉक मार्केट अब इतना गिर चुका है जो पिछले 7-8 महीने में सबसे ज़्यादा गिरावट है। इसकी वजह से इंडियन इकॉनमी, इंडियन स्टॉक मार्केट में हर जगह लोगों में एक पैनिक है, एक डर का माहौल है कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि अगर यूएस के इतने बड़े बैंक फेल हो सकते हैं तो इंडिया के जो छोटे छोटे रीजनल बैंक्स हैं वो भी तो कभी भी फेल हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकता है। तो उसमें जो रखा हुआ हमारा पैसा है वो भी एक रिस्क में है। तो हाउ टू स्टोर मनी, हम अपना पैसा कैसे स्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 ऐसे तरीके समझेंगे जिससे आप अपने फाइनेंशियल इमरजेंसी में अपना पैसा सेव कर सकते हैं या फिर क्राइसिस में अपने पैसे को बचा सकते हैं, और ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हैं जो हर एक टाइम पे इट कैन हेल्प यू। तो इसे कहते हैं मेकिंग हेज। तो आपको कुछ बैकअप क्रिएट करना है अगेंस्ट द फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे जब भी कोई अगर कुछ भी अगर डूब रहा है, आपकी फाइनेंशियल किस्ती अगर डूब रही है, तो आपको कुछ एक बैकअप चाहिए, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे फंड्स चाहिए जो आपको आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस में मदद कर पाएँ। उन्हें हम कहते हैं हेज फंड। सो बेसिकली आपको आस्ता आस्ता धीरे धीरे यू नीड टू बिल्ड हेज फंड। और ये हम कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में अभी देखेंगे। सबसे पहला तरीका है, डू नॉट इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर मनी इन जस्ट वन बैंक। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवाइस कि आप अपना सारा का सारा पैसा एक ही बैंक में मत रखो, और ख़ासकर रीजनल बैंक्स में आपको अपना पैसा सारा का सारा पैसा नहीं रखना है। ट्राई टू कीप योर मनी इन डिफरेंट बैंक्स, राइट। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना अलग अलग बैंकों में रखो, और बैंक्स भी ऐसे होने चाहिए जो बड़े बड़े बैंक हो, जैसे SBI हो, जैसे HDFC हो, जो बड़े बड़े बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ताकि जिनमें रिस्क की चांसेस, रिस्क की प्रोबेबिलिटी कम हो, अगर रिस्क हो भी तो कम हो, जिससे आपको टाइम मिल जाए क्राइसिस के वक्त अपना पैसा सेव करने का। सो पहला स्टेप है, डू नॉट इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर मनी इन जस्ट वन बैंक, ट्राई टू डाइवर्सिफाई। दूसरा तरीका है कि आपको अपना पैसा बैंकों के अलावा भी कहीं पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, ताकि जब आपकी किश्ती डूब रही हो आप वहाँ से अपना पैसा निकाल के अपने आप को बचा पाए। उनमें से एक तरीका है रियल इस्टेट, क्योंकि रियल इस्टेट ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड हमेशा बढ़ती है, हमेशा डिमांड बढ़ेगी, हमेशा उसकी प्राइस बढ़ेगी। और यू कैन आल्सो अर्न सम पैसिव इनकम, रेंटल इनकम फ्रॉम दिस। सो दिस इज़ आल्सो वेरी वन बहुत अच्छा तरीका है जहाँ से आप अपना पैसा सेव भी कर सकते हो और उस पैसे से आप पैसा कमा भी सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका, जिससे आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आप अपना हेज फंड बना सकते हो, आप अपने आप को डूबने से बचा सकते हो। तीसरा तरीका है कि आप अपना कुछ पैसा, सारा नहीं, कुछ पैसा आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड ऐसी कमोडिटी है जो टाइम के साथ वैल्यू जिसकी बढ़ती है। टाइम के साथ इसकी वैल्यू क्यों बढ़ती है? क्योंकि गोल्ड दुनिया में फाइनाइट है, अनलिमिटेड गोल्ड नहीं है, लिमिटेड गोल्ड है, जिसकी वजह से डिमांड हमेशा बढ़ती है, क्योंकि और सप्लाई लिमिटेड है, जिसकी वजह से हमेशा इसकी जो आप प्राइस देखोगे बढ़ती जा रही है। कुछ सालों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ऑन एवरेज गोल्ड विल इंक्रीज प्राइस, जिसकी वजह से आप अपना पैसा अगर आप गोल्ड में रखोगे, थोड़ा आप इन्वेस्ट गोल्ड में करके रखोगे, तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड एडवाइस, ताकि आप अपनी इमरजेंसी के टाइम में आप अपने आप को सेव कर सको। यू कैन बीट, नॉट बीट, बट यू कैन ऑल्सो मिनिमाइज योर क्राइसिस, योर इमरजेंसी। तो ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है। सो अभी हमने इस वीडियो में ये समझ रहा है कि आप अपने पैसे को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो अलग अलग बैंक्स में, और फिर आप कैसे रियल इस्टेट या गोल्ड में रख सकते हो। गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अगर आपको वो समझना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए यही है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू।